हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है तानिया फैशन आर्ट यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपिका कुशवाहा आज आपको बड़े साइज का ट्रैवल बैग बनाना बताऊंगी। तो ये देखो, मैंने पीस को रेडी कर लिया है। आपको पहले मैं पीस दिखा देती हूँ। ये मैंने पीस रेडी किया है और इसके बीच में मैंने रबर शीट का यूज़ किया है और कपड़ा मैंने 1 मीटर लिया था पूरा। तो ये देखो, 1 मीटर मैंने पीस में से रेडी कर लिया है और इसकी साइड वगैरह भी है। तो इस पीस की मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ कितनी है। 20 इंची की चौड़ाई है। अब मैं लंबाई नाप रही हूँ। 43 इंची की इसकी लंबाई है। तो लंबाई और चौड़ाई मैंने आपको बता दी है। अब हमें क्या करना है, इस पीस को यहाँ से फोल्ड कर लेना है। तो ये देखो, मैंने डबल फोल्ड में पीस कर लिया है और यहाँ पर निशान लगाना है लंबाई की साइड 11 इंची का। तो यहाँ मैंने निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे हमें डबल में ही 6 इंची का निशान, कपड़ा डबल है तो यहाँ पे मैंने 6 इंची पे निशान लगा लिया है और इस तरीके से एक बॉक्स बन जाएगा हमारा। तो ये देखो, मैंने बॉक्स बना लिया है। अब इसमें हल्की सी गुलाई करनी है बस। तो ये देखो, हल्की सी मैंने गुलाई कर ली है। अब जैसे मैंने निशान लगाए हैं वैसे इसकी अब हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है। तो ये देखो, कटिंग मैंने कर ली। अब ये हमारा जो ढक्कन कटिंग हुआ है इस पे एक पॉकेट बनाएंगे। तो पॉकेट के लिए मैंने कपड़ा ले लिया है और किस तरीके से हमें पॉकेट बनानी है, पहले मैं आपको कपड़े की लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। 8 इंची की लंबाई है। अब मैं चौड़ाई नाप रही हूँ। 11 इंची की चौड़ाई है कपड़े की। अब इसमें हमें चेन अटैच करनी है। ये देखो, इस तरीके से रख ली मैंने उल्टी चेन। अब सिलाई लगा ली है और टॉप सिलाई भी मैंने लगा ली है। अब इस पे हमें सेट करनी है। तो ये देखो, इस तरीके से हमें पॉकेट वाला कपड़ा इस तरीके से रख लेना है और सिलाई लगा लेनी है और इसमें रनर पहले डाल लेना आप। तो रनर भी मैंने डाल के और कपड़े पे मैंने सिलाई लगा ली है। ये पॉकेट वाला कपड़ा अटैच हो गया और यहाँ पे मैंने कुछ पट्टियाँ ली है इसी कपड़े की। तो इस तरीके से फोल्ड करके तीनों साइड पे हमें ये पट्टियाँ लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने ये देखो कपड़े की पट्टियाँ अटैच कर ली। अब ये पॉकेट हमारी कंप्लीट हो गई है। तो एक ढक्कन पे हमने पॉकेट बनाई है। अब हमें क्या करना है, इसके बराबर की चेन लेनी है। ये देखो, मैंने चेन ले ली है और कहाँ कहाँ हमें अटैच करनी है। एक साइड पे अटैच नहीं करनी है चेन। तो मैंने आपको रख के दिखाई है। यहाँ पे हमने अटैच कर ली, सिलाई भी मैंने लगा ली है और ये देखो, चेन और कपड़े पे मैंने कटिंग कर ली, हल्के हल्के कट लगा लिए हैं। और यहाँ पे देखो, इस तरीके से भी आप अटैच कर सकते हो जो मैं बता रही हूँ आपको। ढक्कन रख के ये देखो, इस तरीके से भी अटैच कर सकते हैं हम। और मैंने चेन को इसमें से निकाल लिया है और यहाँ पे हमें अटैच करना है बड़े वाले पीस में। तो यहाँ पर देखो, मैंने चेन को अटैच कर लिया और यहाँ मैंने ऊपर की साइड 1-1 इंची का गैप छोड़ा है क्योंकि ये वाला पीस ना बढ़ जाता है इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने 1 इंची मैंने दोनों साइड पे छोड़ा है इसको। अब हमें क्या करना है, इसमें टॉप सिलाई लगानी है। तो दोनों चेनों पे जो मैंने चेन लगाई है ना, दोनों पीसों पे हमें टॉप सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने टॉप सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, इसमें रनर डालने हैं। तो रनर डालने से पहले जो हमने एक्स्ट्रा हमारा जो निकला है उसको हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे ये मैंने कटिंग कर ली है। तो यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली। अब इसमें हमें रनर डाल लेने हैं। तो रनर मैंने डाल लिए हैं, आपको रनर डाल के दिखा दिए। अब हमें क्या करना है, इसमें तनी अटैच करनी है। तो तनी किस तरीके से अटैच करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो तनी मैंने मार्केट वाली ली है, आप चाहो तो कपड़े की भी बना सकते हो। इसकी लंबाई मैं आपको बता देती हूँ कितनी है। तो ये 55 इंची की लंबाई ली है मैंने तनी की। आप और बड़ी हो या छोटी भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, आप जिस तरीके का बैग बना रहे हो, छोटा बड़ा। जो मैंने ढक्कन बनाया था उसको मैंने फोल्ड कर दिया है। यहाँ पे देखो, इस तरीके से फोल्ड किया है। यहाँ से जो चेन अटैच है ना, वहां से 2 इंची छोड़ के मैंने फोल्ड किया है इसको। अब इसमें हमें तनी रखनी है। ये देखो किस तरीके से अटैच करनी है तनी। तो यहाँ पे मैं आपको देखो इस तरीके से रख के दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने रख लिया तनी को और कितनी दूरी पे हमने इसको अटैच करना है। यहाँ पे देखो, मैं दूरी का निशान लगा रही हूँ 5 इंची का। दोनों साइड पे हमें 5-5 इंची की दूरी पे निशान लगा लेना है। लंबाई का हमें जो सिलाई लगानी है वो लगानी है 12 इंची तक। तो यहाँ पे मैंने आपको नाप के बता दिया। इसी तरीके से हमें दोनों साइड पे निशान लगा के तनी को अटैच करना है। तो मैंने दूसरी साइड भी निशान लगा लिए हैं। ये देखो, इस तरीके से यहाँ पे हम अब सिलाई लगा लेंगे।
तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली, तनी हमारी अटैच हो गई है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों जॉइंटों को अटैच कर लेना है। यहाँ पे देखो मैंने दोनों जॉइंट मिला लिए हैं। अब इन पे सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे देखो मैंने ढक्कन वाला पीस खोला है यहाँ पे। अब यहाँ ना हमें टॉप सिलाई लगानी है, इसको दबाने वाली। तो यहाँ पे अब हम टॉप सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने टॉप सिलाई लगा ली है। तो ये बड़ा वाला पीस हमारा रेडी हो चुका है। इसको हम साइड से रख देंगे। अब इसके हमने साइड तैयार की है, ये आपको मैं साइड दिखा देती हूँ। 2 साइड मैंने तैयार की हैं। अब इन साइडों की मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बताऊंगी कितनी है। तो इसकी लंबाई है 13 इंची की और चौड़ाई है 10.5 इंची की। तो लंबाई और चौड़ाई मैंने आपको बता दी है। अब हमें क्या करना है, ऊपर की साइड पे 2 इंची पे निशान लगाना है। तो ये देखो निशान मैंने लगा लिया है। अब इसकी हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने कटिंग भी कर ली। अब इसके बराबर की चेन ले ली है, चेन को अटैच कर लेंगे और दोनों साइडों पे भी मैं पॉकेट डालूंगी। तो दोनों मैंने रख ली है। तो ये देखो दोनों पे मैंने चेन अटैच कर ली है। ये आपको पीछे की साइड से भी दिखा देती हूँ। और टॉप सिलाई लगा के मैंने दोनों चेन अटैच कर ली इसमें। अब रनर डाल लेंगे। तो रनर भी मैंने डाल लिया है। अब हमें पॉकेट कंप्लीट करने के लिए इसमें कपड़ा अटैच करना है। तो ये देखो मैंने पीसों को उल्टा कर लिया है और इनके लिए कपड़ा भी मैंने ले लिया है और चारों साइड से हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने चारों साइड से सिलाई लगा ली है। अब ये हमें किस तरीके से अटैच करनी है साइड। तो ये देखो जो ऊपर का चेन वाला हिस्सा है ना साइड का, वो ऊपर की साइड हमें ढक्कन की साइड रखना है। ये देखो इस तरीके से यहाँ पे हमें सिलाई लगाने ली है। तो मैं आपको पहले एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो इस तरीके से लगाया है मैंने पीस को, जो साइड है हमारी। अब चारों साइड से हमें इस पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से चारों साइड पे हम अब सिलाई लगा लेंगे और दोनों साइडों को हमें सेम तरीके से अटैच कर लेना है। तो ये देखो दोनों साइड मैंने अटैच कर ली। आप चाहो तो यहाँ पे पाइपिंग भी लगा सकते हो, उसकी फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। मैंने नहीं लगाई है पाइपिंग, आप लगा सकते हो। तो ये देखो मेरा बैग बनके रेडी हो गया। ट्रैवल बैग कितना अच्छा लग रहा है, इसका लुक भी बहुत ही अच्छा आया है। ये देखो आपको पॉकेट भी मैं खोल के दिखाती हूँ, जो साइड में बनाई है हमने। बहुत ही अच्छा लुक आया इसमें, हमारे काफ़ी कपड़े आ जाएंगे। और देखो जो हम प्रेस करके कपड़े रखते हैं वो अच्छे से आ जाएंगे। और एक मैंने ढक्कन की पे भी पॉकेट डाली है। ये देखो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, इसमें हम अपना छोटा मोटा सामान रख सकते हैं ऊपर वाली पॉकेट में। तो ये देखो इसकी गहराई भी काफ़ी अच्छी है ट्रैवल बैग की, और प्रेस करके हम अच्छे से कपड़े रख सकते हैं। ये देखो मैंने आपको चेन भी लगा के दिखाई है। और ये देखो तनी भी हमारी इसमें मीडियम साइज की लगी है। मैंने आपको नाप के भी बताई थी तनी की लंबाई और चौड़ाई। अब इसकी मैं आपको पूरे बैग का लंबाई और चौड़ाई बताऊंगी, फुल तैयार कितना हुआ है। तो पहले इसकी मैं चौड़ाई नाप लेती हूँ कितनी है बैग की। तो यहाँ पे चौड़ाई है इसकी 19 इंची की। अब मैं आपको लंबाई बता देती हूँ कितनी है बैग की। तो 11 इंची की लंबाई है बैग की। आप कमेंट करके बताना आपको ये ट्रैवल बैग कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।